Hello student, good evening all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classes 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आने वाले कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम में भी उपयोगी है। यह फ़िलहाल जो 9वीं कक्षा का एनुअल एग्ज़ाम चला उसी का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। और अभी फ़िलहाल कौन है? तो उनका नाम है जो बाइडेन। इसके पहले ट्रम्प थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस संधि के द्वारा। पेरिस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, जो कि 1783 ईस्वी में हुआ था। और उस समय अंग्रेज का जो सेनापति था, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको आत्मसमर्पण करना पड़ा और अमेरिका यानी कि स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 होगा। और यहाँ स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? रूसो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक संविदा, जिसको बोलते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और विधि की आत्मा मोंटेस्क्यू ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो इसका नारा दिया था जेम्स ओटस। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था जेम्स ओटस। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो यह था मोंटेस्क्यू। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू। वॉल्टेयर क्या बोला था? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन करना बेहतर है या उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज हूँ? मैं ही राज हूँ। तो यह कथन था लुई 14वां का। किस शासक ने कहा था मैं ही राज हूँ? लुई 14वां। और लुई 16वां भी कहा था मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। तो यह था लुई 16वां का। हिटलर भी एक कथन बोला था, अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और देखिए, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, क्लास 10th में भी कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं। तो आप लोग केवल एग्ज़ाम को पर्पस से लेकर के जो चल रहा है एनुअल एग्ज़ाम, उसके पर्पस से मत देखिए, नॉलेज के दृष्टि से देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो बिस्मार्क का संबंध है जर्मनी से। बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से। इसे जर्मनी का चांस भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो इसका नाम था मेन कैंप, अर्थात मेरा संघर्ष। हिटलर की आत्मकथा के नाम क्या था? तो मेरा संघर्ष, जिसको मेन कैंप लिखा है, चाहे प्रोनाउंसिएशन के अनुसार मेन कैंप भी बोल सकते हैं, मेन कैंप। टाइलेकर क्या था? टाइलेकर क्या था? तो यह एक भूमिकर है जो कि फ्रांस में प्रचलित था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उपभोग। उपभोग, उपभोग करना है, अर्थात भोजन करना या उसको खत्म करना होता। भौतिक पूंजी का गुण है, भौतिक पूंजी का गुण है, तो इसका सही आंसर होगा मूर्त। मूर्त, भौतिक पूंजी का गुण है मूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो यहाँ नाम से ही पता चलता, अकुशलता। कहा कि स्वास्थ्य तो आप लोग पता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है यानी कि पूंजी है। प्रशिक्षण, शिक्षा ये पूंजी है, लेकिन अकुशलता जो पूंजी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो भारत की आर्थिक समस्या देखिए, गरीबी है, आर्थिक विषमता है, औद्योगिक विकास की कमी है, तो ये सब समस्या है। तो इसमें निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? तो ये सभी है जो भारत की समस्या। निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है पूछ रहा, तो इसका इनमें से सभी है जो सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और इसका यानी कि गठन हुआ था, 3 राज्य का गठन हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यह बिहार से, झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था, और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र था मुख्यतः झारखंड में ही चल गया, और बच गया केवल बिहार में कृषि, जिसकी वजह से आज बिहार है जो जहां 52% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नरेगा कब लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा का गठन 2005 में हुआ था, 2005 में, और इसका 2019 में नाम बदल करके मनरेगा किया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अर्थात उसका नाम मनरेगा किया गया 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो यह 63.82% है, 63.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारे दल या बहुत सारे पार्टी इलेक्शन में अब चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास रहती है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र के पास। इसमें दोनों की ऐसे भाग होता है, लेकिन दोनों इस समवर्ती विषय से संबंधित जो भी यानी कि नियम कानून बनता है
वह केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर करता है, लेकिन मुख्य रूप से यानी कि पावर जो होता है वह केंद्र सरकार के पास ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, तिब्बती नदी संगप्पो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बती नदी संगप्पो किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसको अगर आराम से बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणा होती है जो लड़की के नाम है, और कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आप लोग को सबको पता है भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा है लंबाई की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर दक्षिण भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यहाँ होगा गोदावरी। किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। काठमांडू किसकी राजधानी है? तो नेपाल का काठमांडू। ढाका, तो ढाका है जो बांग्लादेश का ढाका, यंगून म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? तो नदी के जमाव से जलोढ़ मिट्टी यानी का निर्माण होता है, या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जिससे मैदानी भाग बनता है वह जलोढ़ मिट्टी होता है, और वह बहुत ही उर्वरक होता है, कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। निम्न अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है? तो भारत से होकर गुजरता हुआ कर्क रेखा है, और यह एक क्या है? काल्पनिक रेखा है, वास्तव में कोई रेखा खींचा नहीं गया, लेकिन कर्क रेखा है जो भारत से होकर गुजरता है, इससे केवल कल्पना किया गया, और भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था प्रारंभ, और 1914 से 1918 तक चला था, अर्थात 1914 से 18 तक 4 वर्षों तक चला था, और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। और यह विश्व युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच, जिसमें धुरी राष्ट्र का पराजय हुआ था। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। सही इसका आंसर होगा मासिनराम। मासिनराम से पहले चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब मासिनराम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1972। 9 सितंबर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है? साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा मजदूरी। मजदूरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। बिहार के लगभग 75% आबादी कृषि पर ही डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो यह है जो कृषि से संबंधित है। यह क्या होगा? कृषि क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा कैगा, जो कि कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण है मानवीय लापरवाही। अगर व्यक्ति लापरवाही करता है जिसके वजह से ही रेल दुर्घटना संभवतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? तो पैदल चलते समय हमें सड़क के बाईं तरफ चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों के बीच हुआ था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में जितने शक्तिशाली देश थे सब उसी में थे, ब्रिटेन हो गए, अमेरिका हो गए और भी अन्य शक्तिशाली देश, लेकिन धुरी राष्ट्र कमज़ोर पड़ गया था और धुरी राष्ट्र की तरफ था जर्मनी। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और जर्मनी के साथ एक समझौता संधि हुआ था, वर्साई की संधि, और उसी की वजह से फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। वर्साई की संधि को अपमानजनक संधि या आरोपी संधि भी कहा गया था और इसमें यह जर्मनी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था जो 6 अगस्त 1945 में, और दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया गया था और वह था डेट 9 अगस्त 1945 के, जिसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा विश्व में शांति स्थापित करना और दो देशों के बीच में शांति स्थापित करना और संकट के समय दो देशों को यानी कि संकट या विपत्ति के समय लोगों को कल्याण करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो वह अमेरिका में ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैतून है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहले भी था एक संघ जिसका नाम था राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस। ब्रिटेन और रूस।
ब्रिटेन और रूस। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य होता है जो 2-2 वर्ष में 2 तिहाई बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा हेग, जो कि हेग है जो हॉलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? हेग। और हेग कहाँ है? हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो यहाँ कपास, जूट और सन ये रेशेदार फसल है, तो इसमें पूछ रहा है रेशेदार फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह लक्ष्मी सागर झील बिहार के दरभंगा जिला में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1765। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1765। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में कृषि मजदूरों की समस्या क्या है? तो बिहार में कृषि मजदूरों की समस्या न्यून आय, निम्न जीवन स्तर, रोजगार का अभाव, यानी ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो यह है आपका केरल, जो कि अब 100% यानी कि साक्षर बन गया ये राज्य। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जमुना। अगला क्वेश्चन दिया गया, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किससे मानी जाती है? तो दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था या प्रणाली मानी जाती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सैनिक शासन व्यवस्था ये है जो म्यांमार में। और भारत में किस तरह के शासन व्यवस्था है? तो भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो दिया था लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र भी बताएं, लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, अर्थात जनता का शासन। तो लोकतंत्र में जनता के चुने गए प्रतिनिधि शासन करता है, अर्थात जनता ही शासन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 18 वर्ष। न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार है जिसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अभी फिलहाल मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? तो आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो यह हो जाएगा बाढ़। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके लिए प्राकृतिक जिम्मेवार होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और जिसके लिए जिस
आपदा के लिए मानव जिम्मेदार होता है, उससे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे मानव जनित आपदा में आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और भी रेल दुर्घटना, ये सब है जो क्या है, मानव जनित आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो मनुष्य का पहले तो था 3 आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों यानी कि रखा गया। तो भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये पांचों है जो फंडामेंटल यानी कि आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है यानी कि रिस्क लेता है, उसको साहसी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन, सृजन मतलब होता है निर्माण। जो यानी कि मनुष्य के लिए उपयोगी चीज़ है उसका निर्माण करना, बनाना ही क्या उत्पादन का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे यानी कि छात्रों, भारत में स्वतंत्रता दिवस, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पहले किसका शासन था? तो राजतंत्र था, लुई 16वां यानी कि शासन कर रहा था, जो कि अयोग्य था। वह हमेशा अमोद प्रमोद में यानी कि लीन रहता था, जिसकी वजह से वहाँ के जनता असंतुष्ट हुआ और क्रांति किया और फिर बाद में आज़ादी मिला। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस यानी कि आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कुलीनबर्ग। द्वितीय स्टेट्स में कौन आते हैं? तो कुलीनबर्ग। प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? तो पादरी। और मध्यम और साधारण होते हैं जो तीसरे स्टेट्स में आते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि फ्रांस में स्वतंत्रता स्थापना के पहले फ्रांस के लोग 3 समूह में बटे हुए थे, 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। तो पादरी वर्ग होते थे जो प्रथम स्टेट्स में आते थे, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग और तृतीय में मध्यम वर्ग, सरवाहा, बुर्जुआ वर्ग या सर्वसाधारण, ये सभी यानी बाकी जो बचे जो सारे यानी कि तृतीय स्टेट्स में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था? फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था? तो इसका नाम था स्टेट्स जनरल, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि कब हुआ? वर्साई की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 में हुआ था। 28 जून 1919 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1418, तो सभी देशों के बीच संधि हुआ और जितना भी संधि हुआ 5 देशों के साथ, उसमें वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुआ और इसी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बो दिया गया था। क्योंकि जितना भी युद्ध का हर्जाना यानी कि खर्च हुआ उसका सारा हर्जाना जर्मनी पर ही थोपा गया। इसका मेन क्षेत्र था रूड़, पॉलिश, गलियारा, ये सब सारा यानी कि मित्र राष्ट्रों ने हड़प लिया, जिसकी वजह से जर्मनी असंतुष्ट हुआ और वहाँ का एक सेनापति एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना किया और वह द्वितीय विश्व युद्ध के लेकर के आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साथ है और इटली, लेकिन इसमें नाम दिया गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये 3 मिल करके त्रिगुट बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में मीक बोलते हैं, MIC, मीक, मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुआ था? तो यह हुआ था 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984, जिसे भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस दुर्घटना या भोपाल गैस कांड से भी या इसके नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें लगभग इस गैस के रिसाव के कारण भोपाल में 15,000 से अधिक लोग ने अपना जान गंवा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या होगा? एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमीज, अर्थात कृषि है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन है, अर्थात रीढ़ है। लगभग एटलीस्ट 75% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी 75% भारतीय आबादी कृषि पर ही आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। तो भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। और कब किया गया था? तो 18 मई 1974 में। और यह जो परीक्षण किया गया था दुनिया को चौंका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मकुंड, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ के जल का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास में भी मिलेगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऐसे सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू 22 अक्टूबर 1963 में कहा था। और भाखड़ा नागल बांध, जो कि बहुउद्देश्य यानी परियोजना था, जो सतलज नदी पर बनाया गया था, उस समय 1300 से 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता था। और बहुत सारे उद्देश्य के एक ही साथ यानी कि पूरा होता था, इसलिए बहुउद्देश्य परियोजना कहा गया था। और इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी, आप लोग बने रहिए। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? तो इसका सही है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन सी है? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो यह होगा श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री अर्थात 2 घंटे के करीब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ 2000 ईस्वी में हुआ। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग को थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग स्क्रीन शूट कर लीजिएगा, तो आंसर आप लोग भी देख लीजिएगा, केवल हम क्वेश्चन बता रहे हैं।
क्योंकि सब्जेक्टिव वाला बनाने में बहुत काफ़ी समय लगेगा। आप लोग थोड़ा सा देख ही लीजिए क्वेश्चन क्या क्या है। जो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान है? नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुआ? लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, जो कि सेराजेवो में फर्डिनेंड फ्रांस को हत्या कर दिया गया था? भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? झूम की खेती से आप क्या अभिप्राय या क्या समझते हैं? झूम की खेती में क्या होता था कि लोग जहाँ खेती करते थे वहाँ जंगलों में आग लगा देते थे और जंगल जब साफ हो जाता था उसमें बीज को बो देते थे और वर्षा जब पड़ता था तो अंकुरन होता था, लेकिन इससे क्या होता था कि भूमि बंजर हो जाता था। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस प्रकार प्रभावित किया? नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अधिकार पर संक्षेप टिप्पणी लिखे। नीति निदेशक तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं बताएं। 14 नंबर में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की विवेचना करें। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन क्या है? बिहार में ग्रामीण गरीबी के 2 प्रमुख कारणों का वर्णन करें। सरकार खाद्यान्न का बफर स्टॉक क्यों बताती है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई किन्हीं 2 योजनाओं का विवेचना करें। भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास की विवेचना करें। इधर से दिया गया है 21 से 26 तक में। मानसून विस्फोट क्या है? जेट स्ट्रीम को परिभाषित करें। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त पशुओं के नाम बताएं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में मानसूनी वर्षा की क्या विशेषताएं हैं? और इधर आपदा से संबंधित दिया है। विद्यालय किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों की मदद करता है? रेडिएशन के प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख करें। अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? ये साइंस में भी लगता क्वेश्चन दिया गया था। भूकंप आपदा से बचाव के लिए किन्हीं 2 उपायों को उल्लेख करें। इतना सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।